तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ड्रग। बताओ भाई, ड्रग क्या हो सकता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हमारे जहन में ड्रग की क्या इमेज है। बताओ भाई। तो एनी सबस्टांस, क्यों बेटा, कोई भी सबस्टांस हो सकता है ना। एनी सबस्टांस, एनी सबस्टांस, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, अदर देन फूड, है ना, अदर देन फूड। खाने के अलावा, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अलावा ऐसा कोई भी सबस्टांस, ठीक है बेटा, जो यूज होता है, दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट। किस बात को प्रिवेंट करेगा जरा बताओ मुझे। किस चीज को प्रिवेंट कराना है, किसी सबस्टांस को जिसको हम खाने जा रहे हैं बेटा, प्रिवेंट कर सकता है। और क्या कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है ना, प्रिवेंट कर सकता है। और क्या कर सकता है बेटा, हाँ, डायग्नोज कर सकता है बेटा, टू क्योर कर सकता है। और क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है, क्योर कर सकता है, ठीक है, ट्रीट कर सकता है। ट्रीट और क्योर एक ही तो बेटा, है ना, ट्रीट, बोलो भाई। और क्या कर सकता है, लास्ट बात बताओ। रिलीफ दे सकता है आपको, है ना, रिलीफ दे सकता है बेटा, रिलीफ। सिम्टम्स, क्या बात, किसको बेटा, सिम्टम्स, है ना, ऑफ अ, किसके सिम्टम को रिलीव करेगा, बोलो जरा, डिजीज के बेटा, है ना, डिजीज के, किसके सिम्टम को बेटा, डिजीज के। और एबनॉर्मल कंडीशंस, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो आपको फील हो रही है उसको, एबनॉर्मल कंडीशंस। क्लियर है बेटा। तो ड्रग क्या है, ड्रग कोई भी मटेरियल हो सकता है फूड के अलावा जिसको हम यूज कर रहे हैं प्रिवेंट कर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोज के लिए यानी क्योर के लिए, ट्रीट के लिए या रिलीव के लिए, उस सिम्टम से जो किसी डिजीज या नॉर्मल कंडीशन की वजह से उभरा है या दिखाई दे रहा है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है। अरे बोलो भाई। हम्म। अब जब ड्रग हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, बोलो बेटा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, जब ड्रग आप कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है। तो व्हेन ड्रग कंज्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 टॉपिक है बेटा। जैसे ये आपने इसके पहले फैट एंड ऑयल पढ़ा है, मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते हैं। ये पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि डाई भी मुझे मिले तो डाई भी पढ़ाऊंगा। तो 4-5 से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैक्सिमम लोग रिवाइज करके नहीं जाते हैं, ठीक है। और हर टॉपिक से 2-2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपके 7-8 क्वेश्चन किसी बड़े एग्जाम में गलत हो गए तो आप बाहर हो जाते हैं। तो व्हेन ड्रग कंज्यूम्ड, अगर ड्रग कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा बताओ जरा। अब वो अगर मुझे मिलेगा तो और किसी और टीचर को मिला तो वो कराएगा, ठीक है बेटा। काज, क्या काज करेगा जरा कोई बताए। अगर हम ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग को खा रहे हैं, तो क्या क्या होगा बताओ। बोलो बच्चों। चेंज करेगा ना, काजेज अ चेंज, किसमें बेटा, जिस ऑर्गेनिज्म ने खाया है, इंसान ने खाया, जानवर ने खाया, है ना बेटा। अरे बोलो, कि उसकी क्या चेंज कर देगा, फिजियोलॉजी। अरे बोलो,
एंड इट्स साइकोलॉजी। क्यों? साइकोलॉजी में भी असर डालेगा ना? अरे बोलो भाई। अगर हम कोई दवा खाते हैं तो हमारी मानसिक दशा सुधरती है ना। अरे आदमी कोई बीमार है, बुखार है, अब बुखार जब तेज लेवल पे आता तो लगता है अब गए कब गए। क्यों? न खाना अच्छा लगता है, पानी का स्वाद अलग लगता है, कड़वा लगने लग जाता है, और वीकनेस होती है। ठीक है। और फिर आप दवा खाते हैं और 2 3 4 10 घंटे या एक दिन बाद आप अब नॉर्मल हो जाते हैं, भूल जाते हैं सारे कंडीशंस को। उसके पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, है ना, माता जी को याद कर रहे होते हैं, आपने किसी भी देवी देवता या अपने भगवान गॉड को याद कर रहे होते हैं। और जैसे आप मेडिसिन खाते हैं और खाने के बाद आप भूल जाते हैं कि आप कभी बीमार थे। होता ना ऐसा? राइट। तो जब ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो वो क्या क्या चेंज लाता है, उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में चेंज लेके आता है, और साथ ही साथ उसके साइकोलॉजी में भी चेंज लेके आता है। ये ड्रग का बेसिक डेफिनेशन हुआ बच्चों। किसका? ये ड्रग का बेसिक डेफिनेशन हुआ है अभी तक। बोलो भाई। काजेज बेटा, COUSES, कॉजेज। कंज्यूम, ये मैंने पढ़ाया हुआ है यार। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस। क्या? रेंडमनेस, हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, उसे बोलना कुछ है नहीं बेटा। अगर जहां ज्यादा गैस बनेगी वहां पे ज्यादा इंट्रोपी होगी, ठीक है, बस सिंपल सा। अगर प्रोडक्ट में ज्यादा गैस बनती है तो प्रोडक्ट की इंट्रोपी बढ़ जाएगी। जहां पे ज्यादा गैसेस होंगी वहां ज्यादा रेंडमनेस होगा, और जहां ज्यादा रेंडमनेस होगा वहां ज्यादा एंट्रोपी होगी अपने आप। ठीक है। हाँ, रबर का लिया था, एग का लिया था, ठीक है, ये सब पूछ। हाँ, उसको अप्लाई कर सकते हो हर जगह, ये है कहने का मतलब, वहां से पूछता है क्वेश्चन उठा के, ठीक है। हम्म। चलो बताओ भाई। चलो बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ड्रग क्या है ये समझ गए, ड्रग क्या करेगा ये समझ गए हैं। अब ड्रग को लेंगे कैसे हम, है ना, क्या क्या किस तरीके से हम ड्रग को इनहेल कर सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बच्चों, कोई बताए मुझे। कंजम्पशन ऑफ ड्रग, है ना, कैसे खाते हो भाई? केवल ड्रग खा सकते हैं या और भी मीडियम है? अरे बोल दो कुछ। कंजम्पशन ऑफ ड्रग। चलो, ड्रग को कंज्यूम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका आप लोग बताओ जो आप जनरली करते हो, इसमें कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। बताओ भैया, पहला तरीका। हाँ, बाया इनहेलेशन कर सकते हैं बेटा, इनहेल कर सकते हैं ना। क्यों बेटा? चलो, एक तरीका तो ये है कि इंसान ने मुंह खोला और पानी के साथ या दूध के साथ दवा को खा लिया। दूसरा तरीका क्या बेटा? इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन भी तो एक तरीका हो सकता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन से भी ड्रग ले सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों? स्मोकिंग के थ्रू भी ले सकता है। हम्म, कर सकते हैं ना। जो गांजा पीते हैं, गांजा गाँव में, शहरों में बहुत पीते हैं लोग, हुक्का पीते हैं। पहले गांजा क्या था, एक मेडिसिन था, लोग बोलते थे पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो इतना बेनिफिशियल हुआ कि वो कहानी अभी समझ में आप लोगों को आएगी, ठीक है। स्मोकिंग के थ्रू भी लोग ले सकते हैं, इसको लेते भी हैं। अगला क्या भाई? एब्जॉर्शन किससे कर सकते हैं बेटा? आपने सुना होगा आजकल ना, डिटॉक्स के लिए कुछ पैचेज आ रहे हैं,
जो आप अपने तलवे में या पैर के तलवे में चिपका लो तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को ना, खींच लेता है, सुना होगा आपने। क्यों? तो एब्जॉर्शन ऑफ, या एब्जॉर्शन बाय अ पैच ऑन द स्किन, है ना बेटा। अगला क्या है? एब्जॉर्शन बाय अ पैच ऑन द स्किन। और बताओ भाई, और कैसे कर सकते हैं बच्चों? और बाकी सभी चीजें लगभग सेम है बेटा। अगर डिजुलेशन अंडर द टोंग करते हैं, जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो सब है तो खाना ही एक तरीके से, है ना। ये चार बेसिक तरीके थे जिससे हम दवा को किसी इंसान के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर सकते थे, इंटर करवा सकते थे। अरे बोलो भाई। ठीक है बेटा। अब आपके दिमाग में आता होगा ड्रग जो शब्द है ना, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। हम्म। जहां से क्वेश्चन, अब देखो उसने न्यूक्लियर में क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको गाइगर मूलर पढ़ाया था ना, याद है किसी को? गाइगर मूलर, गाइगर मूलर काउंटर, है ना। ठीक है। उस गाइगर मूलर काउंटर से भी आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछा उसने, गाइगर मूलर काउंटर पूरा पूछा है। उस जोशी इफेक्ट पूछा उसने। हाँ, जोशी इफेक्ट था। ठीक है। वो है मेरे पास, नोट्स में मेरे है, लेकिन अब उस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा किसी ने इमेजिन नहीं करा था। लोगों तो अल्फा बीटा गामा पूछ लेगा, है ना। अब वो कोई चिढ़ा हुआ था कि नहीं आप करो, आप इस बार आउट पेपर तो मैं बताता हूँ। ये भी हो सकता है ना। क्या? नॉर्मल तो खैर नहीं जाएगी बच्चों, क्योंकि बहुत सारे महारथी बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन बहुत हाई, बहुत हाई नहीं जाएगी। हाँ, 64 तक जाएगी बेटा। हाँ। देख बेटा, मैं आपको सही से ईमानदारी से बताऊं, केमिस्ट्री में कोई चीज लेवल का हाई और लो नहीं होता, ठीक है। केमिस्ट्री में जेई से एडवांस, जेई से हाई पेपर हमारा लेवल का नहीं हो। अगर जेई का पेपर सॉल्व करना हो, सारे बच्चे भाग जाए, फेल हो जाएंगे उस पर। हर बच्चा फेल हो जाएगा, 2 4 10 बच्चे पास होंगे, ठीक है। हेलो। तो सिलेबस सेम है। ये आपका नसीब है कि किस टीचर के हाथ में आपका पेपर मिला, ठीक है। पेपर सीधा सीधा बीएससी की किताबों से था, जो मैं आप लोगों से उस दिन कह रहा था कि ये वाली किताब पढ़िए, दैट इज, ये बुक्स पढ़िए आप। इन्हीं बुक से था जोशी इफेक्ट, है ना। इसके पीछे जाइएगा, सेम क्वेश्चन जोशी इफेक्ट का मिलेगा आपको न्यूक्लियर में, राइट। मैंने कहा था 6 सेमेस्टर होते हैं, पढ़ के जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो कहो। जीआईसी कंपेरेटिवली इजी आ सकता, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि वो इतना भी टफ नहीं था, है ना, कि वो क्वेश्चन जीआईसी में पूछा ही नहीं जा सकता। भाई कॉर्नर थ्योरम आप में पूछ सकता है वो, है ना। वो क्वेश्चन पूछा कहीं भी जा सकता, लेकिन पहली बार ऐसा पूछा है तो लोगों को उम्मीद से, जैसे मैं बताऊं एक बार, एक पेपर हुआ एमपी हरियाणा पीसीएस का पेपर हुआ, केमिस्ट्री का पेपर था। 100 क्वेश्चन थे बेटा, 100 क्वेश्चन थे। तो पीसीएस का पेपर था, तो मैं उसी लेवल का प्रिपेयर करके गया था कि भाई दूसरे स्टेट का है ना, वहाँ वैसे ही चांसेस आपको कम होंगे। तो जब मैं उस पेपर को बैठा, तब मैं एडवांस के बच्चों को पढ़ाता था, टीचर था मैं। तो उस पेपर को सॉल्व करने में मुझे सोचो कितना टाइम लगा होगा। मेरे साथ के, मेरे जूनियर और साथ के जो हरियाणा के बच्चे थे, आईआईटी दिल्ली के मेरे, तो मैं 20 मिनट के बाद सो गया। तो उन्होंने कहा सर इतना टफ पेपर है, मैंने कहा सारा कर लिया जी, एक भी नहीं बचा। 20 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, 100 के 100 सही थे, एक भी गलत नहीं था। गलत वही हुए जो आयोग ने डिलीट कर दिया। वो इतना इजी पेपर बनाया, इतना इजी कि जो नीट के पेपर थे उसी को कॉपी कर दिया था उन्होंने। लेकिन अब उसमें नेट वाले बच्चों का नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने हायर लेवल का पढ़ के गए थे, है ना। और जब आप नीट लेवल का पढ़ के गए और नेट लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, है ना। इस नाते आपको दोनों चीज़ों को क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। ओके। दोनों को बैलेंस बना के रखना है इस बच्चों। तो आता है कि द वर्ड ड्रग इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ठीक है। द वर्ड ड्रग किससे ड्राइव हुआ, ये पूछ सकता है, ये वाली लाइन पूछ सकता बेटा,
है ना, द वर्ड ड्रग derived from the फ्रेंच वर्ड फ्रेंच में एक शब्द है जिसका नाम है बेटा ड्रोग्यू, है ना, ड्रोग्यू, ड्रोग्यू उस शब्द का नाम है ड्रोग्यू। ठीक है, इस ड्रोग्यू की जो मीनिंग है ना बच्चों, उसका मतलब होता है सूखा हुआ औषधि या सूखी हर्ब, ड्राई हर्ब। ठीक है बेटा, सूखी पत्तियां जैसे होती हैं, इसकी जो मीनिंग होती है ड्राई हर्ब। और हर्ब आप समझते ही हैं, ड्राई हर्ब इसकी जो मीनिंग होती है। तो सिंपल सा जो दवा का मीनिंग है वो क्या है, ड्राई हर्ब, इसकी मीनिंग है। बोलो भाई। हम्म। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ड्रग और मेडिसिन क्या सेम चीजें हैं? बोलो भाई, क्या ड्रग और मेडिसिन सेम चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं? पक्का? हम्म। ठीक है बेटा, तो ड्रग जो है, ड्रग का मीनिंग अगर हम सही बात करें ना बच्चों, ठीक है, ड्रग और मेडिसिन दो चीजों की बात करेंगे हम लोग, इसकी ड्रग और मेडिसिन की दोनों की बातें करेंगे। तो एक साइड में मैं ड्रग पढ़ा लूंगा और एक साइड में आपको मेडिसिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस नाते तो दोनों पढ़ा रहा हूँ साथ में बेटा। अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन, है ना। जैसे देखो बच्चों, आपके पास पैरासीटामॉल का एक पूरा पत्ता है, ठीक है, इतना बड़ा सा एक, मतलब आपने, आपके पास पूरा का पूरा पत्ता है, और एक आप अननोन आदमी को दे दीजिए। किसको? एक अननोन आदमी को दीजिए उसको, जिस, और उसको ये नहीं पता कितना खाना है बेटा, है ना, उसे मालूम नहीं है कि कितना खाना है उसको। ठीक है, तो ज्यादा खा लेगा तो उसकी लिवर डैमेज हो जाएगी। अरे बोलो। हम्म। बहुत कम खा लेगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर वही एक डॉक्टर कहे कि इतना mg का एक टेबलेट इतने इतने टाइम में लेना है, तो वो मेडिसिन हो जाएगा, राइट। तो जब फिक्स डोज होगा तो उसी ड्रग को क्या कहेंगे बेटा, मेडिसिन कहेंगे। समझ में आ गई बात? जब डोज फिक्स हो जाएगा तो ड्रग क्या कहलाएगा, मेडिसिन कहलाएगा बच्चों। अब आ रहा है कुछ बात समझ में? तो ड्रग मतलब हो गया रॉ फॉर्म, ड्रग का मतलब क्या हो सकता है बेटा, रॉ मटेरियल होता है बेटा, है ना। ड्रग का मतलब होता है रॉ मटेरियल है, सिंपल सी बात है ये एक रॉ मटेरियल है ना, ये एक रॉ मटेरियल है। ठीक है बेटा, यह एक रॉ मटेरियल है। ठीक है बेटा, और अगर ये रॉ मटेरियल है तो इससे दोनों काम हो सकते हैं। बताओ दोनों काम क्या? अच्छा भी और बुरा भी, है ना। ये आपके काम का भी हो सकता है और आपके नुकसान का भी हो सकता है। ठीक है, दोनों काम करेगा, अच्छा काम भी और बुरा काम भी। ये दोनों काम करेगा भाई, अच्छा काम भी और बुरा काम भी, है ना। तो गुड काम करेगा, अच्छा काम करेगा, बैड वर्क करेगा आप कह सकते हैं, तो ये बुरा काम भी करेगा। ठीक है, जैसे अफीम एक ड्रग है, मेडिसिन नहीं है। अफीम क्या है, एक ड्रग है। अफीम को थोड़ा सा खाइए आप तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, आपका डाइजेशन बहुत सही रहेगा, आपको एनर्जी रहेगी। उसी अफीम को ज्यादा खा लीजिए तो आप क्या हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बुरा काम भी कर सकता है और अच्छा काम भी कर सकता है बच्चों ये। ठीक है, अच्छा काम, समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, ये दोनों काम करेगा। लेकिन हम मेडिसिन कब कहेंगे, एक ड्रग कब मेडिसिन बन जाता है बच्चों, एक ड्रग हमारा कब मेडिसिन बन जाता है? हाँ, जब प्रिस्क्राइब डोज लेते हैं बेटा, है ना, सेफ्टी के साथ सही डोज में,
और किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है बेटा। तो जब किसी भी ड्रग को बच्चों, ठीक है, किसी भी ड्रग को, किसी भी ड्रग को, ठीक है, सेफ्टी के साथ, मतलब वो ठीक है, सेफ्टी के साथ सही डोज, सही डोज, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल, क्या, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, कलर, ठीक है, ऐड करके केवल बीमारी को केयर करने के लिए, केवल बीमारी को ठीक करने के लिए, किस करने के लिए बेटा, ठीक करने के लिए दिया जाता हो। हाँ, सही डोज, बाइंडिंग मटेरियल, कलर, एंड कलर लिख दो, एंड कलर ऐड करके केवल बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाए तो उसको मेडिसिन कहते हैं। उसी ड्रग का नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेडिसिन हो जाएगा। क्लियर है इतना? हेलो, क्या क्या, हेलो, अरे इसको तो ले लिख लो बेटा, इसको कहाँ पढ़ लिया आपने? अच्छा पूरा हो गया, लो, वही तो मैं कहूँ, भी तो लिखा, कैसे पूरा कर लिया तुमने? हाँ, हम्म, हाँ बोलो बेटा। क्या पैरासीटामॉल अल्कोहल वाली ग्रुप में नहीं है? बोलो। क्या विंटर ऑफ ग्रीन नहीं है? क्या आयोडोक्स आपने 12th की क्लास में नहीं बनाया है? कैसे नहीं आएंगे? ठीक है, पैरासीटामॉल कितनी बार आया, आप ईपीपीजीटी जीआईसी पेपर सॉल्व करके देखो, है ना? भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री है, बोलो। डीडीटी एक मेडिसिन ही है, भले वो हमारे लिए नहीं है, मतलब हम इंसानों के लिए नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्या, बायोरेट टेस्ट कराते हैं बच्चों। आप लोग जब वो पढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ते हैं, वहां पे तो यूरोट्रोपिन पढ़ते नहीं पढ़ते आप, है ना? यूरोट्रोपिन तो बहुत फेमस है हमारे सिलेबस का। हाँ 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 हाँ, CS2 जो आपके पास होता है, 6 CS2 ना, क्या बोलते हैं, हेक्सामिथाइल टेट्रामीन। एमएससी में हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी है इसका। क्यों बच्चों? आरडीएक्स, आरडीएक्स आप, हाँ उसी के बाद में आरडीएक्स बना सकते हैं। रिसर्च जब उसका नाइट्रेशन करोगे तो आरडीएक्स बनेगा। रिसर्च, आरडीएक्स फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। मेलामाइन भी उन्हीं में बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से ही। मेलामाइन पॉलीमर में ना पढ़ोगे तब भी वो दूध में वही मिलाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है। कितना जहरीला है वो मेलामाइन। मेरा कहना, मेरा तो मतलब ये मानना है बच्चों कि अगर आप केमिस्ट्री के टीचर बनने जा रहे हो तो जितना बीएससी का सिलेबस है उसे जरूर पढ़, जो सिलेबस में उसको ज्यादा बार पढ़ के जाओ, और जो सिलेबस में ज्यादा नहीं उसे बस ऊपर से पढ़ के एक बार जरूर पढ़ के जाओ। ठीक है, जैसे कोई कहते इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मेरे सिलेबस में नहीं है, कहते रहो आप, ओजोन तो पूछेगा ना वो, ठीक है, क्लोरीन तो पूछेगा ना, जैसे वो पूछा इस बार उसने, क्या, जैसे होता है स्कैवेंजर ऑफ नाइट्रोजन होता है ना,
बताया था मैंने, 2 एलिमेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम। वैसे उसने अल्कली मेटल को कंबाइन करके दिया उसने। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, नहीं नया तो नहीं था, पहले भी नीट में आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आए हुए नीट में। क्वांटम से क्वेश्चन नहीं पूछा, हमारी उम्मीद थी क्वांटम से आएगा। हाँ बेटा, एक लेक्चर में कैसे कंप्लीट हो जाएगा यार। बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। हम्म, देखो बेटा। क्या? हाँ वो इजी है, वो तो 2 घंटे का ही है, वो तो पढ़ा दूंगा, वो तो लाइव पढ़ा दूंगा अगर यहाँ नहीं मिला तो, है ना। आज मैं लाइव में आप लोगों को एक पेपर सॉल्व कराऊंगा केमिस्ट्री का, ठीक है, 11 बजे। हाँ कल पढ़ाया था मैंने वो। क्या पढ़ाया था बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कैसे हो सकता है, आप करोगे चलती नहीं है। 2 दिन नहीं चली थी, 2 दिन बंद था, कल ओपन हो गया था बेटा, ठीक। आज करिएगा, आज हो जाएगा बेटा, ठीक है। आज बायोमॉलिक्यूल की उसकी क्लास होगी कार्बोहाइड्रेट की। आज आप करिएगा प्लीज, होगा उससे, ठीक है। यूट्यूब पे भी डालूंगा, लेकिन लाइव आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो बेटा, चलो, करेक्टर्स ऑफ एन आइडियल ड्रग। करेक्टर ऑफ एन, है ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए, ये कहो कि आपको टाइम मिल गया पूरा, है ना। आइडियल ड्रग। और बंद नहीं करना है जब तक आपका पॉलिटेक्निक का, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी फिर से आ रही है। जब से प्रशांत कुमार आए हैं ना, तो ये लगातार वैकेंसी जा रही है। जैसे इसका एग्जाम होगा उसके बाद आ जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर है ना पीजीटी का, यूपी का, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नहीं हो पाया, जैसे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज। क्या? अगले वाले में सीट आए, क्योंकि बहुत लोग रिटायर हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं। हमारे कॉलेज में 11 सीट खाली है ना, एक डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में। तो ऐसे बहुत सारे, और बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे, 1-2 साल में बहुत सारे रिटायर हो जाएंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ड्रग, बताओ पहला। क्या बेटा? अब उम्मीद है कि टाइम से हो जाएंगे, अब उम्मीद है, राइट, उम्मीद ही कैसे। ठीक है, नहीं और बहुत सारी चीज़ें सुधर भी गई हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अब मशीन टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई हैं, है ना। और फोकस सही है गवर्नमेंट का, तो हो जाएगा। लिखो पहला, बताओ कोई एक चीज़। आइडियल ड्रग क्या हो सकता है? मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। कैसा बेटा? मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। अगर वो आइडियल ड्रग है तो, कौन सा? आइडियल ड्रग, है ना। अफीम क्या था? एक ड्रग था, सिंपल सा, जो लोग अपने खेतों में उगाते थे और यूज करते थे। उसके उसके दाने तो आज भी यूज होते हैं आपके मसाले में, जिसको आप पोस्ता दाना बोलते हैं, क्यों। लेकिन उसको थोड़ा बहुत खाते थे लोग, है ना। तो उनको पेट की बीमारी हो, किसी की बीमारी हो, ठीक हो जाते थे वो लोग। लेकिन जब उसको ज़्यादा खाते थे तो एडिक्ट हो जाते थे। एक बार किसी ने अफीम का एस्टाइलेशन कर दिया। एस्टाइलेशन का क्वेश्चन आया था ना इस बार बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन का क्वेश्चन था ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वो 2013 में ही जेई में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, आकाश की बुकलेट में भी है, वो बहुत पहले हम लोग पढ़ा रहे थे। वही एक ऐसा जिसमें एस्टाइलेशन होता नहीं, सीओ निकल जाता है, ठीक है। हेलो। और ये क्वेश्चन मैंने भी अपने ऐप पे करवाया है अभी, जब मैं वो पढ़ा रहा था बेंजीन हाइड्रोकार्बन्स में। सेम क्वेश्चन था वो, कि इसमें हर जगह एस्टाइलेशन होगा, यहाँ पर नहीं होगा। आप शॉर्ट में जाना तो मिलेगा आपको, वही क्वेश्चन शायद में पूछ लिया है। मतलब वो अपर लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे में से हटके। देखो इधर,
मोस्ट जो मस्ट बी नॉन टॉक्सिक का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई आइडियल ड्रग है तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, राइट? अगर टॉक्सिक है तो आइडियल ड्रग नहीं होगा। अफीम क्या था? हमारा ड्रग था, उसी अफीम का हो गया एस्टाइलेशन, उसमें एस्टाइल ग्रुप जोड़ दिए गए अफीम में। जब एस्टाइल ग्रुप जोड़ दिए गए तो वो एक ऐसा ड्रग बना, तो उस टाइम की सारी बीमारियां ठीक हो जाती। कोई बीमारी, आपको सर दर्द है उसे खा लो, है ना, आपको पेट दर्द है आप उसे खा लो, आपको थकान है आप उसे खा लो, आपको कमजोरी है आप उसे खा लो। तो जो सारे काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो सबकी हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? बोल, उसे हीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरो। नहीं समझे? हीरो। और हीरो से बना क्या? हीरोइन। ठीक है, तो हीरोइन क्या है? अफीम को, रॉ अफीम को अगर एस्टाइलेशन कर दिया जाए, एस्टाइलेशन कैसे करेंगे बताओ केमिस्ट्री वालों? एस्टिक एनाडाइड डालेंगे। अरे बोलो, एस्टिक एनाडाइड डाल के ट्रीट कर दो तो बन जाएगा। मतलब आप खेतों से खरीद के लाते थे अफीम, पैदा कर लेते थे, और जब उसमें एस्टिक एनाडाइड डाल देते थे वो हीरोइन बन जाता था। हीरोइन की कीमत है 5 करोड़ रुपए केजी, है ना? तो गवर्नमेंट तो टेंशन में आ गई कि केमिस्ट्री के टीचर सारे क्या करेंगे, बेचेंगे इसको। तो क्या बैन किया? एस्टिक एनाडाइड किसी भी लैब में अब नहीं मिलेगा। बताओ, अगर आपका लैब में वर्क है ना, यानी जो लैब में आपके टेस्ट उसमें सब में एस्टिक एनाहाइड है, लेकिन मिलेगा नहीं आपको। आप कोशिश करके देख लीजिए। वो उतने इजीली नहीं देता वो। ओके, उतना बेटर स्टाइलिंग रिएजेंट नहीं, एजेंट नहीं है वो। हाँ, तो मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। दूसरा क्या भाई? मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए ना? क्यों बेटा? साइड इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन कैसा हो? मिनिमम साइड इफेक्ट हो, मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब तो आपके कुछ कम ही टॉपिक बचे होंगे, है ना बेटा, सिलेबस में, स्पेक्ट्रा को छोड़ के। मस्ट बी एफिशिएंट, जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, ठीक है। मस्ट बी एफिशिएंट, कैसा होना चाहिए बेटा? एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताओ, दोनों को जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो रिवीजन अपने आप हो जाता है। नहीं समझे आप? नहीं नहीं, आप उतना सोचो ना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अगला बताओ क्या होना चाहिए बेटा? हाँ, पर्टिकुलर साइट ऑन द बॉडी। क्या बेटा जी? मस्ट बी एफिशिएंट मतलब कि जैसे जितना हम खा रहे हैं वो सारा का सारा लगे। नहीं समझे आप? अगर मैंने 10 mg खाई तो 10 mg का 10 mg काम करे, है ना, तो एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे एटम इकोनॉमी पढ़ते हैं आप लोग ग्रीन केमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। है ना? हाँ, जहां पे बीमारी है वहीं जाके काम करे बेटा, है ना, ठीक है। क्योंकि होस्ट गैस केमिस्ट्री यहाँ पर होती है, तो शुड नॉट इंज्योर और डैमेज होस्ट टिश्यूज, है ना बेटा, शुड नॉट। हाँ, वो मैं सिखाऊंगा बेटा, वो थ्योरी पढ़ाऊंगा, तभी तो 2 लेक्चर लूंगा कम से कम, ठीक है। शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यूज, जो हम जैसे मान लीजिए हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो मैं जब उसे खाऊं तो लीवर पे ही जाके काम करे, ये नहीं कि मेरे लंग में भी काम करता रहे, है ना, ब्रेन में भी काम करता रहे। और लंग में काम करे तो लंग हो गया होस्ट, ठीक। लीवर आपका होस्ट हो गया, तो लीवर में जाए, लीवर को ठीक करे, लेकिन लीवर की टिश्यूज को नुकसान ना पहुंचाए, तभी वो अच्छा ड्रग होगा, है ना। जैसे
आप कई बार हम लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के ड्रग आते हैं, कुछ सस्ते होते कुछ महंगे होते। एक ही ड्रग मैं बताऊं 50 रुपए का, वही 1,000 का भी है, सेम ड्रग है। अब क्या है, 50 रुपया वाला किसी कंपनी ने ऐसा बनाया जहां उसके पास बहुत अच्छी मशीनरी नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है उसमें बहुत सारी रॉ चीजें चली जाएंगी, है ना, तो उससे आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो कई बार लोग देखते हो कि एलर्जी हो जाती है एक मेडिसिन खाने से, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई पैरासीटामोल ज़्यादा बार खाया तो उसका लिवर डैमेज हो गया, तो आप पैरासीटामोल खाया था किसके लिए, बुखार ठीक होने लगी, इतना ज़्यादा खाओगे कि लिवर को ही ख़त्म कर देगा वो। बोलो भाई। हम्म, ठीक है बच्चों, बोलो जरा इतना। अब आता है साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। क्या ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं, अरे बोलो। पक्का होते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ओह माय गॉड यार। साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के साइड इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग बच्चों। चलो दो तीन एग्जांपल पढ़ेंगे जो सीधे सीधे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन के ये आ जाए, है ना, क्योंकि इसके तो बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ड्रग हो जिसका साइड इफेक्ट हो ही ना, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा। जैसे होम्योपैथी में साइड इफेक्ट कम होता होगा, है ना, क्योंकि वो बहुत ही कम क्वांटिटी यूज करते हैं। कई बार तो पहले लोग उसे ड्रग मानते ही नहीं थे, उसे मिट्टी गोली मानते थे गाँव में, है ना। मतलब मैं तो बचपन में बिलीव नहीं करता था कि कोई होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, लेकिन जब बड़े हुए तो ये गलतफहमी दूर हुई। ठीक है बेटा, तो दुनिया का सारा मेडिसिन क्या है, पॉइजन है ना बेटा। ऑल ड्रग कैन ऐसा कैसे हो सकता है। अब आ रही बेटा, हेलो। ओके ओके, एक सेकंड में सही करता हूँ बेटा।